जी सेकेंड ईयर आज बेटे हम डिस्कस करते हैं डिफाइन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्रूव दैट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट इज इक्वल टू 1.6 10⁻⁻19 जॉल। तो सबसे पहले बेटे हम इसकी डेफिनेशन सीखते हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की वो मिकदार, अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की वो मिकदार एक्वायर्ड और लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन, जो एक इलेक्ट्रॉन या तो हासिल करता है या वो ज़ाया करता है। एनर्जी की वो मिकदार जो एक इलेक्ट्रॉन या तो हासिल करता है या वो ज़ाया करता है, एज इट, जब वो ट्रेवर्सिस, गुजरता है, पास करता है, मूव करता है, अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। उन दो पॉइंट्स के दरमियान जिनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो बेटे, 1 वोल्ट। तो जब इन दो पॉइंट्स जिनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस का जो बेटे जो फर्क है वो है 1 वोल्ट, उन दो पॉइंट में से जब एक इलेक्ट्रॉन पास करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गुजरेगा उन दो पॉइंट्स के दरमियान, तो जितनी एनर्जी वो हासिल करता है या वो ज़ाया करता है, दैट्स कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यूनिट ऑफ एनर्जी है बेटे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको बताता जाऊं ये क्या है, यूनिट ऑफ एनर्जी है। एक्सप्लेनेशन के अंदर हम देखेंगे, सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है। व्हेन अ पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू, आपके पास एक पार्टिकल है, चार्ज क्यू है, मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए बेटे बताता जाऊं ये लोअर पोटेंशियल है, विद पोटेंशियल वी ए, और वहां का पोटेंशियल वी ए है, टू अ पॉइंट बी, और बी पॉइंट कौन सा है, हायर पोटेंशियल, वहां पर चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और ए पर चार्ज नेगेटिव होगा, विद पोटेंशियल वी बी, और पॉइंट बी का जो पोटेंशियल है बेटे वो है वी बी। उसके बाद फिर क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटे जब वो मूव करेगा लोअर से हायर की तरफ, जाहिर सी बात है जब भी कोई चीज़ लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता है। तो क्या लिखा है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू ऑफ द चार्ज ऑफ चार्ज पार्टिकल, और चेंज इन पोटेंशियल बेटे एनर्जी किसके बराबर आएगा, डेल्टा यू दैट इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। और ये हम लास्ट लेक्चर के अंदर सीख चुके हैं कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। ये तो था कि हमने क्या किया, एक चार्ज को लेके गए लोअर से हायर की तरफ, जब वो हायर पर पहुंचता है तो क्या गेन करके गया होता है, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अब हम क्या करते हैं, वो कहते हैं इफ द चार्ज पार्टिकल इज अलाउड, अब उसे हम क्या कर देते हैं, बाइख्तियार कर देते हैं कि आप फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो वो क्या करेगा, टू मूव देन दिस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपीयर एज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हायर पोटेंशियल पे था, पोटेंशियल एनर्जी है उसके पास, लेकिन जब वो वहां से मूव करना शुरू करता है टूवर्ड लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा, जिससे उसकी स्पीड या वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो वो अपनी क्या करेगा, अपनी पोटेंशियल एनर्जी को लॉस करेगा और काइनेटिक एनर्जी को गेन करेगा। और ये रिलेशन हम यूँ लिखेंगे कि डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। और हमने जो वो पार्टिकल लिया है बेटे, सपोज करते हैं उस पर चार्ज क्यू दैट इज इक्वल टू ई, वो है बेटे 1.6 10⁻⁻19 कोलम, और उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो है डेल्टा वी दैट इज इक्वल टू 1 वोल्ट। तो इन दोनों वैल्यू को बेटे आप पुट करेंगे यहाँ, तो आपका आंसर बेटे कुछ यूँ आएगा, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू 1.6 10⁻⁻19 कोलम, और बेटे पोटेंशियल डिफरेंस का फर्क कितना है, 1 वोल्ट। आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर आता है 1.6 10⁻⁻19 कोलब वोल्ट। और हम जानते हैं 1 वोल्ट बेटे किसके बराबर होता है, जॉल पर कोलब, कोलब से कोलब कैंसल, तो आपके पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जिसे हम कहेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट इज इक्वल टू 1.6 10⁻⁻19 जॉल। तो हम कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी इक्वल टू 1.6 10⁻⁻19 जॉल। एनर्जी की वो मिकदार जो बराबर होती है 1.6 ज़रब 10 की ताकत -19 जौल के, दैट्स कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम लिख सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 10⁻⁻19 जौल। तो अगर आप वैल्यू निकालना चाहते हैं जौल की तो आप कैसे निकालेंगे, ये है आपकी असाइनमेंट, आपने खुद सॉल्व करना है। तो हिंट आपको दे देता हूँ, आप इधर भी डिवाइड करें 1.6 10⁻⁻19
और इधर भी आप डिवाइड कर दें 1.6 10⁻⁻19 तो आपके पास 1 जॉल की वैल्यू आ जाती है। जी बेटे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन 2021 बेटे, सेकेंड टाइम एज अ लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर्स में बेटे ये शुमार किया गया था। तो ये लास्ट टाइम आने वाला एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, सिंपल सी बातें हैं और मोस्टली बातें हम पहले पढ़ चुके हैं। कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। आज हम कंपेयर करेंगे, मवाजना करेंगे इलेक्ट्रिक फोर्सेस और ग्रेविटेशनल फोर्सेस की। तो सबसे पहले बेटे हम डिसिमिलैरिटीज हम देखते हैं, इनमें फ़र्क किस किस चीज़ का है। तो याद रखिएगा बेटे, इलेक्ट्रिक फोर्सेस के लिए जो आप फार्मूला यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू कोलब लॉ, अकॉर्डिंग टू कोलब लॉ बेटे F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। और बेटे ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए जो बेटे ये फार्मूला है, हम ये फार्मूला लेते हैं न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ से, न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ से बेटे। और एफ जी किसके बराबर होता है, आप पढ़ चुके हैं 9th के अंदर, चैप्टर 5 के अंदर, कैपिटल जी m1 m2 और ओवर आर स्क्वायर। एफ जी इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। और एक बात और भी बेटे याद रखिएगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्सेस होती हैं ये बेटे इलेक्ट्रिक चार्जेस के दरमियान होती हैं, और ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो होती हैं बेटे ये मैसेस के दरमियान होती हैं। सबसे पहला फ़र्क आप सुन लें, ये चार्जेस के दरमियान होती हैं फोर्सेस और ये मैसेस के दरमियान होती हैं। उसके बाद बेटे यहाँ पर जो के है, के क्या है, कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है बेटे 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलब स्क्वायर। और यहाँ पर जो इस्तेमाल होने वाला जी है बेटे, इसकी वैल्यू होती है 9th के अंदर आप पढ़ चुके हैं 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। उसके बाद बेटे हमेशा याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फोर्सेस क्या होती हैं, ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं, और जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस होती हैं बेटे ये क्या होती हैं, ये वीक फोर्सेस होती हैं। इलेक्ट्रिक फोर्सेस स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं और ग्रेविटेशनल फोर्सेस बेटे क्या होती हैं, ये वीक फोर्सेस होती हैं। उसके बाद बेटे क्या है, इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस। इलेक्ट्रिक फोर्सेस अट्रैक्टिव भी हो सकती हैं और रिपल्सिव भी हो सकती हैं। कैसे? अट्रैक्टिव तब होंगी जब वो दो मुख्तलिफ चार्जेस के दरमियान होंगी, और रिपल्सिव कब होंगी जब वो सिमिलर चार्जेस के दरमियान होंगी। और उसके बाद क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स बेटे इट इज़ ओनली अट्रैक्टिव फोर्सेस, ये सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव होती हैं, रिपल्सिव नहीं होती। इट कैन बी शील्डेड, इलेक्ट्रिक फोर्सेस जो हैं इनके लिए क्या लिखना है हमने कि इट कैन बी शील्डेड, और ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए आप क्या लिखेंगे, इट कैन नॉट बी शील्डेड। इट कैन बी शील्डेड, इट कैन नॉट बी शील्डेड। तो हमने लास्ट लेक्चर एक बेटे फिजिकल क्लास के अंदर पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर। आपने देखा था कि हॉलो चार्ज स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं वो वहाँ पर इंटरफेयर नहीं कर सकती। और 9th के अंदर, बल्कि आप 10th के अंदर चैप्टर 4 के अंदर आप सीख चुके हैं कि फैराडे कैज के अंदर एक बंदा बैठा इलेक्ट्रिक शॉक से कैसे महफूज होता है। तो हमने बेटा ये प्रूव किया था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किसी भी मेटल इनक्लोजर के अंदर, किसी भी मेटल के पिंजरे के अंदर असरअंदाज नहीं होती, बल्कि क्या होती हैं, जस्ट उसकी सरफेस तक महदूद होती हैं। लेकिन एक बात, अगर इसके साथ उसका कंपैरिजन किया जाए, ठीक है हम मानते हैं कि मेटल इनक्लोजर के अंदर खड़ा बंदा इलेक्ट्रिक फोर्स से बच तो सकता है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, उसको ग्रेविटी तो अट्रैक्ट कर रही है ना, ज़मीन उसको अपने सेंटर की तरफ खींच रही है, तो हम कह सकते हैं कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बच नहीं सकता। और उसके बाद बेटे सिमिलरिटीज़ के अंदर देखेंगे उनके दरमियान जो हम आहंगी है, जो मेन पॉइंट हैं, जो सिमिलर पॉइंट है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहली बात बेटे क्या है, ये भी कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं और ये भी कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। इलेक्ट्रिक फोर्सेस भी कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं और ग्रेविटेशनल फोर्सेस भी कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। और कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में बेटे आपने पढ़ रखा है कि वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ इज़ क्या होता है बेटे, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। उसके बाद बेटे क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ होल्ड्स गुड। यहाँ पर क्या होता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे होता है।
कैसे भला? आपके पास ये रिलेशन है कि Q1 Q2 को साइड पे करें तो आपके पास रिलेशन क्या बचता है? F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर और एफ जी इज इक्वल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इट्स मीन क्या है कि आप जितना जितना दूर जाते जाएंगे, अगर चार्जेस हैं एक दूसरे से दूर होते जाएंगे, अगर मैसेज हैं एक दूसरे से दूर होते जाएंगे, तो हम देखेंगे कि फोर्स की मिकदार में कमी आना शुरू हो जाएगी। उसके बाद क्या है बेटे? बेसिक फोर्स ऑफ नेचर है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी बेसिक फोर्स ऑफ नेचर है, और ग्रेविटेशनल फोर्स भी जो है ये भी क्या है बेटे? बेसिक फोर्स ऑफ नेचर है। टोटल बेटे 4 बेसिक फोर्सेज ऑफ नेचर होती हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। टोटल कितनी होती हैं बेटे? 4 बेसिक फोर्सेज ऑफ नेचर होती हैं बेटे, हमेशा याद रखिएगा। और ये भी क्या है? बेसिक फोर्स ऑफ नेचर है दोनों। और उसके बाद बेटे क्या है? ओबे न्यूटन थर्ड लॉ। इलेक्ट्रिक फोर्स के केस के अंदर भी क्या होता है बेटे? न्यूटन थर्ड लॉ ओबे होता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स के लॉ के अंदर बेटे क्या होता है? न्यूटन थर्ड लॉ ओबे होता है। तो ये था बेटे आज हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।